Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। एक चरण का मतदान बाकी है और उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। इस बीच मुंबई के सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र की सीटों को लेकर चौंकाने वाला अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र में इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर होने की भविष्यवाणी की जा रही थी। इसी को लेकर सभी के मन में ये उत्सुकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए या इंडिया कौन पड़ रहा है भारी। इसी बात को जानने के लिए हमने बॉम्बे सट्टा बाजार के लेटेस्ट अनुमानों का रुख किया है। आइए आपको बताते हैं सट्टा बाजार किसे दे रहा है कितनी सीटें। सट्टा बाजार के लेटेस्ट अनुमानों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में लोकसभा की 48 सीटें हैं और पिछले चुनाव में एनडीए को 42 सीटों पर जीत मिली थी। अगर इस बार एनडीए को 28 सीटें आती हैं तो उन्हें 14 सीटों का बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं जब एनडीए की सीटें कम हो रही हैं तो कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर्स को फायदा होगा। जहां पिछले चुनाव में विपक्ष सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गया था, इस बार वो करीब 20 सीटों पर पहुंचता नजर आ रहा है। सट्टा बाजार का महाराष्ट्र की हॉट सीटों को लेकर अनुमान की बात करें तो बारामती सीट को लेकर सट्टा बाजार का अनुमान है कि यहां शरद पवार की पार्टी सीट जीत सकती है। यहां सुप्रिया सूले चुनावी मैदान में है। नागपुर सीट को लेकर सट्टा बाजार का अनुमान है कि यहां बीजेपी जीतेगी। इसका मतलब यहां नितिन गडकरी चुनाव जीत रहे हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक यवतमाल सीट यूबीटी सेना जीतेगी। संजय देशमुख यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरावती सीट कांग्रेस जीतेगी। यहां बलवंत वानखेड़े चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई नॉर्थ सीट सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी। पीयूष गोयल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कोल्हापुर सीट सट्टा बाजार के मुताबिक यहां कांग्रेस जीतेगी। इस सीट से शाहू छत्रपति महाराज कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक विश्लेषकों ने कुछ राज्यों को स्विंग स्टेट बताया है। स्विंग स्टेट वह राज्य है जहां इस बार के चुनावी नतीजों में उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसा ही एक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 2 सालों में गजब की उठापटक देखने को मिली है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में फूट हुई और ये दोनों पार्टियां 2 अलग अलग धड़ों में बट गई। इस लड़ाई में ये तक हो गया कि जिसने पार्टी बनाई अपने दम पर खड़ा किया, उसके हाथ से उसकी पार्टी ही छिन गई। इन सब के बीच प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए और कांग्रेस के इंडिया अलायंस के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में वोटिंग होनी थी, जो 20 मई को ही खत्म हो गई थी। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। मुंबई से ये रिपोर्ट भेजी है सौरभ वख्तानिया ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपके अनुमान से इस बार महाराष्ट्र के साथ साथ देश में किसकी सरकार बनने वाली है, क्या आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।